अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको हसन बिन सबा के बारे में बताएंगे। हसन बिन सबा 1050 ईस्वी को ईरान में पैदा हुआ। इसने निशापुर के एक मदरसे से तालीम हासिल की। इसके दो और साथी थे जिन्होंने इसके साथ तालीम हासिल की थी। एक का नाम निज़ामुल मुल्क जबकि दूसरे का उमर ख़य्याम था। निज़ामुल मुल्क तारीख़ में सल्जूक सल्तनत का वज़ीर आज़म बना और उमर ख़य्याम तारीख़ में रियाज़ीदान के नाम से मशहूर हुआ। जब इन तीनों दोस्तों ने तालीम हासिल कर ली और वापस अपने घरों को जाने लगे तो हसन बिन सबा ने कहा कि अगर हम तीनों में से कोई एक भी किसी बड़े मकाम पर पहुंच जाएगा तो वो अपने दूसरे साथियों की मदद करेगा। इन अल्फाज को उन्होंने तहरीरी शक्ल दे दी और तीनों ने इस पर दस्तखत कर दिए। कौन जानता था कि ये तीनों गुमनाम नौजवान तारीख़ में अपना अलग अलग मकाम बनाएंगे। वक्त गुज़रता गया, निज़ामुल मुल्क सल्जूक सल्तनत का वज़ीर आज़म बन गया। उस वक्त मलिक शाह सल्जूक सल्तनत का बादशाह था। हसन बिन सबा को ख़बर मिली कि उसका पुराना दोस्त निज़ामुल मुल्क सल्जूक सल्तनत का वज़ीर आज़म है, तो उसने उमर ख़य्याम को साथ लिया जो कि उस वक्त बगदाद में गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। ये दोनों निज़ामुल मुल्क के पास पहुँचे। निज़ामुल मुल्क ने बड़ा ज़बरदस्त इसका इस्तकबाल किया। हसन बिन सबा ने निज़ामुल मुल्क को वादा याद कराया तो निज़ामुल मुल्क ने कहा, मुझे याद है, मांगो क्या मांगते हो। तो उमर ख़य्याम ने कहा कि मुझे एक खूबसूरत मकाम पर घर बनवा दो जहां मैं और मेरी बीवी इल्म की रोशनी को फैला सकें। निज़ामुल मुल्क ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर हसन बिन सबा की तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तो हसन बिन सबा ने कहा, मुझे महल में दरोगा बना दो। निज़ामुल मुल्क हैरान हुआ। उसने कहा कि मुझसे वज़ीर का ओहदा मांगो या गवर्नर, लेकिन हसन बिन सबा ने कहा कि मुझे यही मंजूर है। दरअसल वो साजिशों के ज़रिए निज़ामुल मुल्क की जगह वज़ीर आज़म बनना चाहता था। उसने कई दफ़ा निज़ामुल मुल्क को नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसने एक दफ़ा बादशाह की नज़रों में निज़ामुल मुल्क को रुसवा करने की कोशिश की और उसकी ये साजिश पकड़ी गई तो मलिक शाह ने उसका सर कलम करने का हुक्म दिया, लेकिन निज़ामुल मुल्क ने उसको माफ़ करने की दरख्वास्त की, जिसको मलिक शाह ने कबूल करते हुए हसन बिन सबा को जलावतन कर दिया। सल्जूक सल्तनत से जलावतन होकर ये ईरान में किलातुल मौत पहुंचा और इसने दरस व तदरीस के ज़रिए लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसका हल्का अहबाब बढ़ता गया और एक दिन आया कि इसने अपने फ़दाइयों के ज़रिए किलातुल मौत पर कब्ज़ा कर लिया और किले के अंदर एक खूबसूरत जन्नत तैयार की जिसमें दूध और शराब की नहरें बह रही थी और खूबसूरत महल तैयार किए। इस जन्नत में दाखिल होने से पहले फ़दाई को हशीश पिलाई जाती थी जिससे उसका दिमाग मौफ हो जाता था। इसके फ़दाई इसके लिए कट मरने को तैयार रहते। कहते हैं कि एक दफ़ा एक वफद उसके किले में आया तो इसने मीनार पर खड़े एक फ़दाई को उंगली का इशारा किया तो उसने नीचे छलांग लगाकर जान दे दी। इस मंज़र को देखकर वो वफद बड़ा खौफज़दा हुआ। इसने अपने फ़दाइयों के ज़रिए कई उलमा, दानश्वरों और सियासी शख्सियात को शहीद कराया। इनमें काबिल ज़िक्र उसका पुराना दोस्त निज़ामुल मुल्क है। इसने कई दफ़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी हमले कराए लेकिन हर दफ़ा नाकाम रहा। बलाखिर हसन बिन सबा 1124 ईस्वी को ईरान में वफ़ात पा गया। तो नाज़रीन, ये थी हसन बिन सबा की ज़िंदगी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।